जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा इलेक्शन के हवाले से एक सीरीज़ का सिलसिला है जो हम आज शुरू कर रहे हैं, और इसका बुनियादी मकसद आने वाले इलेक्शंस या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को लेकर जो कुछ गलतफहमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश है। आज की जो हमारी वीडियो है दैट particularly will focus on democracy। अच्छा, पहले तो ये समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी, जब हम किसी भी माशरे में जमहूरियत या डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें सबसे बुनियादी चीज़ पार्टिसिपेशन, लोगों का उसमें शामिल होना, उसमें उसकी शमूलियत, और उस पूरे निज़ाम को एक फ़ायदेमंद निज़ाम के तौर पे और अपने लिए एक बेहतर निज़ाम के तौर पे कबूल करना उस डेमोक्रेसी या उस निज़ाम की कामयाबी का एक पहला, यू कैन से कि एक पहला रास्ता है। कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी जमहूरियत पार्टिसिपेशन या शमूलियत के बग़ैर ना तो चल सकती है, ना कामयाब हो सकती है, और ना वो नताइज उससे मिल सकते हैं कि जिसके लिए वो निज़ाम आम तौर पर बनाया जाता है, और जिसका बुनियादी मकसद आवाम को, एक आम इंसान को, एक आम आदमी को वो सहूलियात, वो तमाम ज़राए फ़राहम करना या मुहैया करना उसकी ज़िम्मेदारी है कि जिसके ज़रिए वो अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सके और माशरे में एक फ़ायदेमंद शख्स और एक फ़र्द का किरदार अदा कर सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पहले देखते हैं कि डेमोक्रेसी, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में भी जिस डेमोक्रेसी का हम जिक्र करते हैं या जिसके बारे में बात करते हैं, वो एक्चुअली वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी कहलाती है। और ये वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी हमने मुस्तार ली है अंग्रेज़ से और उस निज़ाम से कि जो इंग्लैंड में परवान चढ़ा और अब एक तवाना और एक भरपूर निज़ाम के तौर पर वो मौजूद है इंग्लिस्तान में भी और उसी तरीके से कुछ दूसरे ममालिक में भी। जब हम वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो जान लीजिए कि डेमोक्रेसी दुनिया में आम तौर पे दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से राइज है। एक तरीका तो वो है कि जो हमारे निज़ाम में मौजूद है या इंग्लिश सिस्टम में मौजूद है। इसके अलावा कुछ ऐसे दूसरे ज़राए भी हैं कि जो कुछ मगरबी ममालिक में आज के दिन में राइज हैं। और जहन में रखिए कि डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो दो बुनियादी चीज़ें जो डेमोक्रेसी में हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या जिसको हम आप कह सकते हैं कि एक ऐसी डेमोक्रेसी कि जिसमें आप मुकम्मल तौर पर शरीक हैं, और एक ऐसी डेमोक्रेसी के जिसमें आप एक नुमाइंदे के ज़रिए शरीक हैं। जो हमारी डेमोक्रेसी है वो बुनियादी तौर पे एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें आप इस निज़ाम में अपने नुमाइंदे के ज़रिए शरीक होते हैं, इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और एक ऐसा निज़ाम कि जिसमें आप एक नुमाइंदे के ज़रिए नहीं बल्कि अपनी सोच, अपने फ़हम और अपने किरदार के ज़रिए उस निज़ाम के अंदर मुस्तकिल शरीक हैं, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाता है। दुनिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी बड़े मुल्कों में मौजूद नहीं है, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो हमेशा एक रुकावट बन सकती है, क्योंकि आप किसी भी मामले में बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हर लम्हे शरीक नहीं कर सकते, उससे मशवरा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी सूरत के अंदर निज़ाम जो है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा, और इसीलिए ऐसा नहीं किया जाता। लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पे आप बड़े जो मुल्क हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे हम नुमाइंदे के ज़रिए अपने उस निज़ाम में शरीक होते हैं, और जब हम उस निज़ाम में शरीक होते हैं और उसका हिस्सा बनते हैं तो हम किसी ख़ास दिन, जिसको हम इलेक्शन डे कहते हैं, उस दिन अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए
اپنے ایک نمائندے کو منتخب کرتے ہیں اور وہ منتخب نمائندہ ہمارے بہاف پہ ہمارے ذریعے ایوانوں تک پہنچتا ہے اور پھر ملک کے مختلف فیصلے اور قانون سازی میں وہ شریک کار ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسیز کہ جس میں قانون سازی کے لیے لوگوں سے رائے جو ہے وہ لی جاتی ہے کنونشنز کے ذریعے، اسی طریقے سرویز کے ذریعے یا ریفرنڈم کے ذریعے، اس میں دو بنیادی چیزیں جو اس نظام کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہیں، وہ تو ایک یہ ہے کہ اس جگہ کی پاپولیشن زیادہ بڑی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ ڈسپیرٹی یا جس کو ہم کہیں گے کہ مذہبی اور آپ اس کو کہیں کہ جو کلچرل ہے اور جو فائنینشیل گیپ ہے وہ زیادہ نہ ہو، اور ایک طریقے سے ہوموجنٹی کا جو فیکٹر ہے وہ وہاں پہ موجود ہو، تو اس سے وہ نظام جو ہے وہ کافی بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے جیسے معاشرے کہ جہاں پہ ہم بہت سارے کلچرل اور فائنینشیل اور ریلیجیس جو گیپس ہیں ان میں بٹے ہوئے ہیں یا ان میں تقسیم ہیں، وہاں پہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی جو ہے وہ زیادہ کیوس کریٹ کر سکتی ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ تعلیم کا ہونا ہے۔ اگین ہم ان ملکوں میں شامل ہیں کہ جہاں پہ تعلیم کے حوالے سے ہمیشہ کنسرنز رہے ہیں۔ آج بھی 60% کے قریب ہماری خواندگی کا جو سے کہنا چاہیے کہ جو لیول ہے وہ 60% کے قریب ہے، اور وہ بھی کوئی سے کہنا چاہیے کہ ایک مستند نہیں ہے، اس پہ بھی متضاد آراء جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو